नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्रायणं नमो लोये सवसानं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु साधु संत सर्वे अर्थ के अर्थ प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। इनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को न माए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब उज भय कर जोर बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगल में मंगल करने वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करियो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अध्याय 8 उपदेश का स्वरूप, उसकी चर्चा हमारी चल रही है। और पेज नंबर है कौन सा ये? 294 है ना। 294 294 पेज नंबर। अनुयोग में दिखाई देने वाले परस्पर विरोध का निराकरण, है ना। यहाँ से चालू करना है आज। अनुयोग, चार अनुयोग बताए हैं। कौन कौन से? वर्तमान योग प्रधानुयोग, द्रव्यानुयोग, कर्णानुयोग और चरणानुयोग। प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग, ऐसे चार अनुयोग बताए हैं। और उन चारों में ये परस्पर दिखाई देने वाला विरोध, अभी अनुयोगों में विरोध है क्या? विरोध नहीं है, आपस में विरोध नहीं है। तो फिर ये विरोध क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि हम अपेक्षा नहीं समझ रहे हैं। हम अगर अपेक्षा समझेंगे तो या हमको उनमें कोई परस्पर विरोध नजर नहीं आने वाला, है ना। यह हमको विरोध इसलिए दिखाई देता है क्योंकि हम जो है वो नहीं अपेक्षा ही समझ पाते हैं किस अपेक्षा से, किस नए से कौन सी बात कही गई है। देखो, अब शास्त्रों में अपेक्षादिक, देखो पहले ही है, अपेक्षादिक को न जानने से परस्पर विरोध भाषित होता है, उसका निराकरण करते हैं। उसका निराकरण की बात है, जब अपेक्षा आप समझ में नहीं आती है तो उसका यहाँ पे निराकरण कर रहे हैं। प्रथमादि प्रथमादि अनुयोगों की आगम आमनाएं के अनुसार यहाँ जिस प्रकार कथन किया हो वहां उस प्रकार जान लेना। अन्य अनुयोग के कथन को अन्य अनुयोग के कथन से अन्यथा जानकर संदेह नहीं करना। क्या पहले, सबसे पहले अनुयोगों की आमनाय के अनुसार जिस प्रकार कथन किया हो वहां उस प्रकार जानना। मतलब किस अनुयोग से कहाँ पे कौन सी बात कही गई है उसको पहले जान लेना। अब हमने अनुयोग पता ही नहीं होंगे कहाँ कौन सी बात कही, तो हम उसका पता ही कैसे लगाएंगे? अभी हमने चारों अनुयोग पढ़े ना, तो चारों अनुयोग में हमने बात समझी कि किस अनुयोग में कैसी बात कहाँ कही गई है। तो यहाँ पंडित जी ने बोला कि पहले वो आप अनुयोगों की आमनाय के अनुसार यहाँ जिस प्रकार कथन किया हो, जैसी कोई बात किस किस अनुयोग से कैसी बात कही गई हो, तो वो वहां उस प्रकार जान लेना। और अन्य अनुयोग के कथन को अन्य अनुयोग के कथन से अन्यथा जानकर संदेह मत करना। कहीं पे चरणानुयोग की बात है तो उसको द्रव्यानुयोग से मत लगा लेना, और कहीं द्रव्यानुयोग की बात है उसको चरणानुयोग से मत लगा लेना, है ना। जैसा जिस प्रकार का कथन किया गया हो उसको उस प्रकार से लेना। देखो आगे यहाँ, जैसे कहीं तो निर्मल सम्यक दृष्टि के ही शंका कांक्षा विचिकित्सा का अभाव कहा, कहीं भय का 8वें गुणस्थान पर्यंत, लोभ का 10वें गुणस्थान पर्यंत, जुगुप्सा का 8वें गुणस्थान
8वें पर्यंत उदय कहा, वहां विरुद्ध नहीं जानना। सम्यक दृष्टि के शंका आदि ऐसे 25 दोष नहीं होते, हम्म, है ना। निशंकित आदि 25 दोष गुण। नहीं। निशंकित उल्टे, शंका तो दो, शंका क्या है? शंका तो दोष। और निशंकित आदि क्या है? वो गुण है गुण। सम्यक दृष्टि के, है ना। कौन कौन से हैं 25? निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा एंड हम्म, वन मोर एंड अमूढ़ दृष्टि, अमूढ़ दृष्टि, स्थितिकरण, स्थितिकरण, उपगूहन, उपगूहन, प्रभावना, भावना, वात्सल्य, है ना। वात्सल्य, ऐसे तो ये शंका आदि, ये जो निशंकित आदि 8, ये गुण है। ये ना ये गुण है। कौन से? फिर से, निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, स्थितिकरण, उपगूहन, प्रभावना और वात्सल्य। फिर हम्म, ऐसे फिर 8 मद। ये ऐसे 8 मद नहीं होते हैं। हम्म, कौन कौन से? धन का मद, रूप का मद, कुल का मद, जाति का मद, ऐश्वर्य का मद, है ना। और धन कौन का से? मत। पूजा का मद, तप का मद। ऐसे हम्म, 8 प्रकार के मद हैं, हम्म, है ना। ऐसे 8 प्रकार के मद होते मत। हैं। तो ये मद नहीं होते हैं सम्यक दृष्टि के। फिर नो नो कसाय। नहीं, 3 मूर्ताएं। कौन कौन सी? लोक मूर्ता, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता। ऐसी 3 मूर्ताएं और 6 अनायतन। 6 अनायतन कौन से? देव कुगुरु शास्त्र। कुदेव कुधर्म और कुगुरु कुदेव कुधर्म को मानने वाले। यस। तो ऐसे 6 अनायतन, ऐसे 25 अपन कई बार कर चुके हैं, हम्म, याद नहीं है ना। लिखना या पड़ेगा। तो याद होने चाहिए अपने को। तो वापस बोलो अब। है, वापस बोलो। 8 तो पहले निकांक्षित में निशंकित, निशंकित अंग क्या बोलता है? शंका नहीं है। किसमें शंका नहीं होना? भगवान के जिन उपदेश में। वचन में वचन में शंका नहीं होना। हाँ। निशंकित अंग क्या है? ये सम्यक दृष्टि के 25 गुण हैं। हम्म, ठीक है, तो जिन वचन में शंका ना होना, उसका नाम क्या है? निशांकित। निशंकित अंग। हम्म, शंका नहीं है ना, निशंकित अंग। हम्म, हम्म। हाँ। फिर निकांक्षित क्या बोलता है? बहुत, किसी मैं का। बिल्कुल एक एक सेंटेंस में बता रहा हूँ, इसका अंदर डीप बहुत है, पर अभी एक एक हम्म, सेंटेंस आगे बढ़ना है अपने को। हम्म, निकांक्षित अंग क्या बोलता है? कोई किसी प्रकार की इच्छा नहीं आकांक्षा करना। कोई किसी नहीं प्रकार की कांक्षा नहीं रखना। भगवान के पास जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं, किसी प्रकार की वांछा नहीं रखना, इच्छा नहीं रखना कि हम जा रहे हैं तो हमारा ये काम बन जाए, हम्म है ना। फिर आगे क्या है? निर्विचिकित्सा। निर्विचिकित्सा। निर्विचिकित्सा मतलब निर्विचिकित्सा मतलब क्या है? निर्विचिकित्सा मतलब मुनिराज का मलिन देह देखकर, किसी ज्ञानी का मलिन देह या ऐसी मलिनता देखकर आपके घृणा नहीं प्रणाम करना। ऐसे घृणा वाले नहीं आए, जुगुप्सा वाले नहीं आए। हम्म, निर्विचिकित्सा है वो। हम्म घृणा नहीं करना, ये तो मुनिराज का ही है। किसी हम्म, भी चीज से घृणा नहीं करना। हम्म, तो मुनिराज का तो एग्जाम्पल है। हम्म, घृणानी, ये किसी चीज से घृणा नहीं करते हैं, है ना। वो क्या है? निर्विचिकित्सा। फिर अमूढ़ दृष्टि। अमूढ़ दृष्टि मतलब, मूढ़ मतलब समझते हो? मूर्ख। मूर्ख। मूढ़ मतलब मूर्ख। तो सम्यक दृष्टि मूर्ख नहीं होता है। मूर्ख मतलब कैसा? ये जगत में मूर्खता वाली बात नहीं है यहाँ। अमूढ़। अमूढ़ मतलब, अ मतलब नहीं, मूढ़ मतलब मूर्ख। मूर्ख नहीं होता, उसकी दृष्टि मूर्ख वाली नहीं होती है। हम सब हम्म, क्या हैं? हम सब मूर्ख हैं। क्यों? क्या दृष्टि है? क्योंकि हम ये मानते हैं कि पर पदार्थ मुझे सुखी दुखी करता है। पर पदार्थ मुझे सुखी दुखी करता है, पर में से मुझे सुख आता है। ऐसी उसकी दृष्टि है। किसकी? समय दृष्टि। मूढ़ दृष्टि। ओ विद्या पर दृष्टि, पदार्थ मुझे सॉरी। सुखी दुखी करता है, वो किसकी दृष्टि है? मूढ़ दृष्टि।
हमारी? हमारी है दृष्टि। तो मूर्ख से कम है क्या? हम्म? मूर्ख हैं, सबके सब मूर्ख हैं, है ना। दिन रात इसी में तो लगे हैं, और क्या कर रहे हैं, यही मान के तो चल रहे हैं कि पर पदार्थ मुझे सुखी दुखी करता है। ये सुख मुझे उसमें से, ये सुख मुझे इस गाड़ी में से आ रहा है। हम्म, मानते कि नहीं मानते? घर में से मुझे सुख आ रहा है। ये है मूढ़पना। यहाँ हाँ, जगत के मूर्ख में वो नहीं है कि मैंने आज देखो क्या मूर्ख बनाया, 1,000 रुपये की चीज 2,000 में बेच दी। वो मूर्ख वाली बात नहीं है यहाँ, वो चतुराई वाली बात नहीं है। देखो मैं कितना चतुर हूं। हम्म, हम्म। ये वाली नहीं है। अमूढ़ दृष्टि मतलब ये वाली दृष्टि कि जगत मुझे सुखी दुखी कर नहीं कर सकते। सकता। ये अमूढ़ दृष्टि। फिर आगे क्या है? स्थितिकरण। चित्रीकरण। स्थितिकरण क्या है? कि कोई ज्ञानी धर्मात्मा हो, मुनिराज हो, वो मान लो कोई ऐसी स्थिति बन गई हो कि इसके कारण से उनके परिणाम विचलित हो रहे हो, तो उनकी स्थिति करवाना। क्या पढ़ना भी शायद 10 लक्षण 10 लक्षण में भी करे होंगे, करे ही हैं। 10 लक्षण में भी करे होंगे। ये तो 50 बार हो चुका है, पहली बार थोड़ी, 50 बार हो चुका है। तो स्थितिकरण है ना, ये स्थितिकरण है। कोई भी ज्ञानी धर्मात्मा जीव हो, उसकी स्थिति किसी की है ना, समाधि करवाना, स्थितिकरण। परिणाम उसके विचलित हो रहे हो, कोई दुख बीमारी हो उसके परिणाम विचलित हो रहे हो, तो उसको बताना, भैया तू तो आत्मा है, तेरे को क्या बीमारी हुई है, तो तेरी मान्यता में तूने मान रखा है कि तू बीमार है। हम्म? वो स्थितिकरण। फिर क्या है? उपगूहन। उपगूहन क्या है? दूसरों के अवगुणों को ढकना और अपने अवगुणों को प्रकट करना। और हम क्या करते हैं? उल्टा। क्या उल्टा करते हैं? करते हैं। दूसरों के अवगुणों को प्रकट करते हैं और अपने गुणों को प्रकट करते हैं, है ना। उनके गुणों को ढकते हैं, उनके हम्म, गुणों को ढककर अपने गुणों को प्रकट करते हैं। उधर क्या है कि उनके अवगुणों को ढकना और अपने अवगुणों को प्रकट करना। हम्म, ये उपगूहन अंग है। ठीक है। प्रभावना अंग, जिन धर्म की देवशास्त्र गुरु की प्रभावना करना, ऐसा उसका अंदर से परिणाम आता है प्रभावना का। हम जुलूस वगैरह निकालते हैं ना, ये क्या है? ये सब प्रभावना है। पर जुलूस में ही नाचना गाना क्या है? भावना हैं? क्या है ये? प्रभावना नहीं, पंचेंद्रिय के विषय हैं। जुलूसों में कोई नाचा जाता है क्या? भजनों पे नाचा जाता है क्या? हम्म? नाचने गाने वाले और तो उसमें भी नाचते ऐसा हैं। है कि हमको तो ऐसे धुन वाले भजन बजाओ आप जिसपे हम नाच सकें। अभी नहीं तो आध्यात्मिक जैसे होंगे तो नाचेगा जैसे कौन? इंद्र वगैरह भी तो नृत्य करते हैं जब इंद्र भगवान। वगैरह जब करते हैं, इनको अंदर से भाव भाव प्रकट होते हैं। यहाँ तो आपने बोला ऐसे भजन मत गाना जिन पे हम नाच नहीं सकें। हम्म? यहाँ तो आप अपने विषयों का पोषण कर रहे हो, और कुछ नहीं है, सिर्फ विषयों का पोषण हम्म, है ना। सिर्फ विषयों का पोषण है और कुछ नहीं। विचार करना, तो नाच रहे नाच रहे, उनको उनको वैसे ही बोलने से कोई मतलब नहीं है। जिनको नाचना है वो तो नाचते ही है, उसमें तो अंतर आ जाते हैं, नाचते हैं, है ना। नाचने वालों को थोड़ी रोक सकते हैं, वो तो नाचते हैं। पर जो स्वाध्याय कर रहे हैं उनको कम से कम इतना तो विचार करना चाहिए, है ना। नहीं बताएंगे तो फिर कब पता पड़ेगा? हम्म, हम्म। ऐसा है प्रभावना। फिर आगे वात्सल्य। वात्सल्य क्या है? प्रीति का परिणाम, साधर्मियों के प्रति प्रीति का परिणाम। हम्म। साधर्मियों के प्रति, मुनिराजों के प्रति, जो ज्ञानी धर्मात्मा है उनके प्रति।
ठीक है, 8 मद है इसके हम्म, बाद, है ना, हम्म, धन का, रूप का, कुल का, जाति का, ये मा अपन ने देखे थे, या हाँ, या है ना, पूजा का, तप का, रिद्धि का, ऐश्वर्य का। तो ऐसे 8 हम्म, प्रकार के मद। मध। ये मद हैं। हम्म। फिर उसके बाद 3 मूर्ताएं। 3 मूर्ताएं या कौन सी? देव गुरु गुरु मूर्ता, हाँ, गुरु गुरु। मूर्ता, लोक मूर्ता, हम्म, है ना। कुछ लोग देव लेते हैं, धर्म मूर्ता, जो भी है। मयूर भाई, एक क्वेश्चन था जो हाँ, थोड़ा अगेन डाइजेस्ट नहीं होती। अब जैसे भरत चक्रवर्ती का है, सम्यक दृष्टि थे, अब लेकिन उनको मत तो था भाई, चक्रवर्ती हैं, भरत से अपने बाहुबली से लड़ाई भी हो गई, तो अंदर से वो तो अपन बोलते हैं कि हाँ अंदर से उनके वो नहीं था, लेकिन काम तो हो रहे थे वो ही, कई बार डाइजेस्ट नहीं होती है। तो देखो, डाइजेस्ट ऐसा है कि ये अलग अलग उस पे, अलग अलग गुण स्थान पे या अलग अलग स्टेज पे अलग अलग प्रकार का मद है। हम ये नहीं कह रहे हैं मद का अभाव हो जाता है। मद का अभाव हो गया तो कब केवल ज्ञान हो जाएगा? केवल वितराग हो ज्ञान। जाओगे तब होगा। तो भूमि का अनुसार, ये अपने इसमें चला ना, इसमें मोक्ष मार्ग हम्म। प्रकाशक में, कि भूमि का अनुसार जैसी जैसी कषाय की मंदता होती है वैसा होता है। जैसे स्थूल रूप से मद खत्म हो जाएंगे, हाँ। स्थूल या। रूप से जो मद होते हैं वो स्थूल रूप से मद खत्म हो जाएंगे। अभी मद है, ऐसा नहीं है, सम्यक दृष्टि को ऐसा मत सोच लेना कि ये मद जो है खत्म हो जाएंगे। सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान वाले को मद है, पर स्थूल रूप से जो बड़े बड़े मद हैं और जो श्रद्धा अपेक्षा से जो मद है, वो श्रद्धा अपेक्षा वाला मद खत्म हो जाएगा। समझ में आई? श्रद्धा अपेक्षा वाला, श्रद्धा क्या बोलती है? श्रद्धा बोलती है ये आत्म है, ये जो आत्मा है, ये आत्म तत्व है, ये मैं हूं, उस पे मैं पना है। ठीक है। और बाकी जो तीन का उसके साथ अनंत अनुबंधी कषाय चली गई। अब जो 3 कषाय संबंधी जो मद है वो अभी भी मद उसके विद्यमान है। वो 3 मद उसके अभी भी विद्यमान है, और 3 कषाय संबंधी। देखो आगे इसमें बात आई है, हाँ, बराबर सही है। बराबर। अभी देखो अगला ही सेंटेंस है, पर देखो अभी अब ये कंप्लीट करें फिर उसका आगे का सेंटेंस बात करेंगे। फिर क्या बोला? 3 मूर्ताएं कौन कौन सी? लोक मूर्ता, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता, है ना। लोक मूर्ता में मतलब, लोक मूर्ता में ऐसा नहीं है लोक में जो चल रही है परिपाटी। जैसे किसी ने बोला कि साहब इनके यहाँ माथा टेकाओ तो आपके, इन बाबा के यहाँ या इन इन देवी के आगे सर झुका लोगे तो आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। चलता है कि नहीं? बहुत सारी जगह चलता है ऐसा। हम्म, ये साहब इन कुल देवी के यहाँ चले जाओ, वहां आप अपना सर सर झुकाओगे तो आपका काम बन जाएगा बिगड़ा हुआ, है ना। ऐसी देवों के बारे में है, ऐसी गुरु के बारे में है, ऐसी धर्म के बारे में है। तो ऐसी ये जो मूर्ताएं हैं, ठीक है, ये ऐसी जो मूर्ताएं हैं, इस वो सम्यक दृष्टि को नहीं होती हैं। सम्यक दृष्टि को मूर्ताएं नहीं होती। कोई उसको बोलेगा भी कि साहब इन बाबा के आगे सर झुका लो, तो वो नहीं झुकाएगा। ठीक है। फिर आगे क्या है? चयनायतन। चयनायतन कौन से? अनायतन, आयतन मतलब स्थान, अनायतन मतलब उन स्थानों और पे नहीं जाता है। कौन हम्म, कौन से? कुगुरु, कुदेव, कुधर्म और उनके मानने वाले। हम क्यों नहीं जाते हैं दूसरों के मंदिरों में? क्यों नहीं जाते हैं? क्या कोई तो जो रीजन होगा ना? वितरागी नहीं है इसलिए तो। क्योंकि वह अनायतन है, वो जाने लायक नहीं है, क्योंकि वहां राग का पोषण होता है। हम क्यों नहीं जाते हिंदुओं के मंदिर में? क्यों नहीं जाते? हम श्वेतांबरों के मंदिर में भी नहीं जाते हैं, हिंदू तो दूर की बात है। क्यों नहीं जाते हैं? सच्चे दिल। क्योंकि इन्होंने वहां राग उसके की पूजा है, वहां राग को पूजते हैं। हमारे भगवान को चंदन लगाओ तो हम हाथ नहीं जोड़ते हैं, क्योंकि वो वितरागी नहीं बचे। आ रही बात समझ में? एक धागा भी हो भगवान के ऊपर तो उनकी वितरागता बताओ। नहीं बचती।
हम्म, ऐसा है। कुछ लोग हम्म, बोलते हैं भाई राम है, तो राम हमारे भी भगवान है, राम उनके भी भगवान है। जब दोनों के भगवान है तो फिर पूजने में क्या है? क्या फर्क पड़ता है? वो भी राम पूज रहे हैं, हम भी राम पूज रहे हैं। नहीं, बहुत फर्क है। क्यों? क्योंकि वो राम को सरागी मानते हैं और हम राम को वीतरागी मानते हैं। बहुत फर्क है दोनों में, जमीन आसमान का फर्क है। वहां रागी को मुक्ति कर दी गई है, हमारे यहाँ रागी को संसार है, मुक्ति नहीं है। हमारे यहाँ वीतरागता को मुक्ति है। बहुत फर्क है। तो जब से जैन धर्म में तो अपनी मूर्तियां शुरू से ही मतलब दिखानी, इसमें बाद में कन्वर्ट हुई फिर कन्वर्ट कहाँ मिक्सअप हुई? कमी जो भी उनमें यार आया श्वेतांबर परंपरा तो अभी की है ना, भद्रबाहु भगवान, ये भद्रबाहु स्वामी के टाइम की, तो उससे दो पहले हजार साल पहले की है। श्वेतांबर परंपरा तो जब से है, ज्यादा पुरानी थोड़ी है। उससे पहले मतलब उससे पहले सभी दिगंबर ही था। अभी तो इतनी मूर्तियां ही निकलती हैं, सारी दिगंबर मूर्तियां ही होती हैं। श्वेतांबर परंपरा तो 2000 साल पुरानी है, कुंद आचार्य के समय की है ना। वो पूरी स्टोरी है, उसमें नहीं जा रहे, अकाल पड़ा था और वो सब हुआ था, वो सब तो है विदय ना। क्षेत्र में तो सभी दिगंबर है, सभी दिगंबर हैं, और क्या है। तो वहां श्वेतांबर नहीं होते। नहीं, वहां काय को श्वेतांबर, सामने साक्षात भगवान विराजमान है। वहां कैसे विरोध करोगे कि साहब, सामने भगवान सामने दिख रहे हैं, आप कैसे विरोध करके बोलोगे कि श्वेतांबर होते हैं? हम्म? हम्म, श्वेतांबर में विजय क्षेत्र को मानते हैं। मानते हैं। तो किस रूप में? वो सवस्त्र मानते हैं। वो जो की मान्यता चाहिए। हाँ, वो सवस्त्र मानते हैं। वो सवस्त्र मानते हैं, हम निर्ग्रंथ मानते हैं। फर्क है। बहुत सारी चीजों का फर्क है। भगवान आहार भी करते हैं, कबलाहार भी करते हैं, हम्म, बीमार भी हो जाते हैं उनके उसमें। हम्म, बहुत सारी चीजें हैं। तो उनके यहाँ जो तो तत्व है। श्वेतांबर हाँ, में तो बस खाली दुपट्टा मानते हैं एक, राइट। नहीं, वो तो और वस्त्र। दुपट्टा तो, वो तो महावीर आपने उनका देखा, महावीर भगवान का सवस्त्र है वो तो। ओके। उनके ये जो उसमें ऐसा मुनि है, महाराज जो है अब उसमें नहीं जा रहे अपन अभी, वो ऑफ हम्म, टॉपिक नहीं हो रहे, पर हाँ सवस्त्र मानते हैं, है ना। एनीवेज, तो ऐसे ये 25, क्या बताएं हमने, ये ऐसे 25 गुण होते हैं, ये 25 दोषों से रहित होते हैं। इनका ऑपोजिट कर लेना तो वो दोष आ जाते हैं, जैसे निकांक्षित का शंका, शंका है ना। फिर कौन सा, निकांक्षित का कांक्षा। तो ऐसे ऐसे वो दोष हैं उनके, ये है ना। क्या ऑपोजिट लगा लेना, तो ऐसे 25 दोषों से रहित होते हैं। तो यहाँ पे बोला कि कहीं तो निर्मल सम्यक दृष्टि के ही शंका कांक्षा विचिकित्सा का अभाव कहा, कहीं भय का 8वें गुणस्थान पर्यंत, लोभ का 10वें गुणस्थान पर्यंत, जुगुप्सा का 8वें पर्यंत उदय कहा, वहां विरुद्ध नहीं जानना। अब बोला कि यहाँ तो हमने पहले ही बता दिया कि सम्यक दृष्टि को, ये ऐसा निर्मल जिसको सम्यक दर्शन प्रकट हो गया है, उसको हमने बता दिया कि ये ऐसे 8 गुण प्रकट हो गए हैं, ऐसे मद खत्म हो गए हैं और ये सारी चीजें हो गई हैं। लेकिन फिर बोला कि आपने जैसे 8, ये बोले कि 8 उनको सम्यक दृष्टि को भय नहीं होते, मद नहीं होते, भय भी नहीं होते, सब तो भय नहीं होते। अब भय नहीं होते तो बोले भय देखा, तो भय तो कहाँ तक है? तो लिखा कहीं भय का 8वें गुण स्थान पर्यंत, भय 8वें गुण स्थान तक है ना। तो वो कैसा है भय? इस लोक का, परलोक का, मरण का, और ये सब भय है ना, ऐसे 7 भय बताए। तो वो क्या है? तो बोले मुनिराज को स्थूल रूप से भय नहीं है। स्थूल रूप से, स्थूल और स्थूल वाले समझते हो, मतलब मोटे तौर पे, हम्म, है ना, बड़े बड़े, जैसे अपन ने बोलते ना, स्थूल रूप से मुनिराज को हिंसा नहीं होती। सूक्ष्म रूप से तो हिंसा करते ही है मुनिराज, चलते हैं तो हिंसा क्या नहीं हो ही रही हम्म, है ना। तो ऐसे ही जो है सम्यक दृष्टि को, मुनिराज को क्या है, ऐसे भय नहीं है। लेकिन क्या, लेकिन बोला भय तो 8वें गुण स्थान तक है। मुनि अवस्था तो छठे से ही चालू है, तो 8वां गुण स्थान तो श्रेणी वाला है। तो
तो आठवें गुण स्थान तक पर्यंत तक भय है, उसके बाद भय समाप्त होता है। तो बोले उस बात को ऐसा मत ले लेना, अपेक्षा लगा लेना कि स्थूल रूप से नहीं होती है, अच्छा। स्थूल रूप से नहीं होती है, सूक्ष्म रूप से तो अभी भी विद्यमान है, और कषाय अनुसार वो वैसी वैसी चलती है प्रोग्रेसिवली। आ रही बात समझ में? ये छोटू यही पूछ रहा था ना कि साहब वो दिख रहा है भरत चक्रवर्ती को, तो गुस्सा आ रहा है, मद है, अपने हम्म। अपने चक्रवर्ती होने का मद है, तो वो होता है, वो स्थूल रूप से नहीं है, सूक्ष्म रूप से वो सब मद है उनको, है ना? ऐसा यहाँ लिखा है कि भय आठवें गुण स्थान पर्यंत, लोभ दसवें गुण स्थान, लोभ दसवें गुण स्थान बाद जाता वो तो होता ही उसी है है ना? गुण स्थान में। जुगुप्सा आठवें गुण स्थान पर्यंत, उदय कहा आठवें गुण स्थान तक है, वहां विरुद्ध नहीं जानना, विरुद्ध नहीं जानना। जुगुप्सा का क्या अर्थ ग्लानि, हो? ग्लानि। है ना, घृणा। ठीक है, तो क्या बोला कि वो आठवें गुण स्थान पर्यंत है, आठवें गुण स्थान तक है, सूक्ष्म रूप से विद्यमान है, मुनि अवस्था में है, श्रेणी के काल में है। हम्म? तो उसका ऐसा लिटरल मीनिंग मत लेना ना कि वहीं पे खत्म हो गए हैं। ठीक है, उसमें इनके काम नहीं बनेंगे क्या? क्यों नहीं बंधेगा? जब इनको मत मतलब पूर्ण रूप से देखें तो नहीं है। अपन ने देखा ना कि जैसे नाव में छेद है, तो क्या बोला हमने कि जो बड़े बड़े छेद थे ना, वो बड़े बड़े छेद जिनमें से पानी आ रहा था, वो छेद बंद हो गए हैं। अब उनके छोटे छोटे कुछ छेद खाली हैं जिसमें से पानी आ रहा है। अभी हम्म। क्या कर रहे हैं? पहले तो ऐसी स्थिति थी, सारे छेद नाव में थे खुले हुए, और आप क्या कर हम्म। रहे थे? पानी बाहर फेंक रहे थे जिससे कि नाव डूबे नहीं। तो ऐसा था कि जितना पानी अंदर आ रहा था उतना पानी आप बाहर फेंक रहे थे, तो आपका इक्विलिब्रियम बना हुआ था। एक ऐसी स्टेट थी कि आप इक्विलिब्रियम में थे। अब क्या हुआ कि आपने बड़े बड़े छेद बंद कर दिए। जो बड़ा छेद कौन सा था? मिथ्यात्व का और अनंत अनुबंधी के जो दो बड़े बड़े छेद थे वो बंद कर दिए। अब क्या हम्म। है कि छोटे छेद ओपन है, तो वो जो छोटे छेद ओपन है वो पानी आप उसी गति से और तेज गति से बाहर फेंक रहे हो, तो क्या होगा? पानी का लेवल कम होगा कि नहीं? तो ऐसे ही हम्म। कर्मों का लेवल कम होगा। उन छेदों से पानी आ रहा है, वो छेद जो छोटे छोटे जो बोल रहे हैं ना सूक्ष्म, अभी कषाय बाकी हैं, वो छेद खुले हुए हैं। अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजलन सम्यक दृष्टि के वो खुले हुए हैं, वो द्वार खुले हुए हैं कर्मों के आने के। पर जो बड़े द्वार थे, वो बड़े द्वार क्या हुए? वो बंद हो गए। अब उससे क्या हो रहा है कि आउटपुट, जो इनपुट हो रहा था कर्मों का, वो कम है और आउटपुट ज्यादा है, हम्म। तय में आकर खिर ज्यादा रहे हैं। तो इसलिए क्या बोला, उस हिसाब से बैलेंस क्या है? नेट क्या हो रहा है? नेट जो है पॉजिटिव है, इन टर्म्स ऑफ कर्मों का, आने। है ना? जो कर्म खिर रहे हैं वो पॉजिटिव हैं, वो ज्यादा खिर रहे हैं, कि निर्जरा ज्यादा हो रही है। बात आ रही समझ में? हम्म? तो इस उस अपेक्षा से देख ली, इसलिए अपेक्षा अपेक्षा उस अपेक्षा से बोला सम्यक दृष्टि को आश्रम नहीं है। उस अपेक्षा से बोल दिया सम्यक दृष्टि को आश्रम नहीं है। क्यों? क्योंकि हम्म। आपने वो जो तो बड़े बड़े छेद थे वो बंद कर दिए, छोटे छेद ओपन है, छोटे छेद में से उतना पानी आ रहा है, पर हम बाहर ज्यादा फेंक रहे हैं। इसलिए सम्यक दृष्टि को बोल दिया उस अपेक्षा से कि सम्यक दृष्टि को तो आश्रम ही नहीं है। तो कौन से अपेक्षा से? कि वो दो बड़े छेदों की अपेक्षा से आश्रम तो है। अनंत अनुबंधी और और मिथ्यात्व। मिथ्या। हम्म, बात आई समझ में? देखो, सम्यक दृष्टि के श्रद्धान पूर्वक तीव्र शंकादिक का अभाव हुआ है, अथवा मुख्यतः सम्यक दृष्टि शंकादि नहीं करता, उस अपेक्षा चरणान योग में सम्यक दृष्टि के शंकादिक का अभाव कहा है। परंतु सूक्ष्म शक्ति की अपेक्षा भयादिक का उदय अष्टमादि गुणस्थान पर्यंत पाया जाता है, इसलिए करणान युग में वहां तक उनका सद्भाव कहा है। इस प्रकार अन्यत्र जानना। कर्णान्युग उसका अलग मेजरमेंट कर रहा है, चरणान्युग अलग मेजरमेंट कर रहा है। हम्म। चरणान्युग ने शंका आदि दोष मिटा दिए जैसे ही सम्यक दर्शन हुआ,
है ना। आठ मद थे, सप्त भय थे, वो सारे क्या कर दिए? वो बोल दिया नहीं है, उसका अभाव कर दिया। हाँ, चरणान योग ऐसा बोलता है। और फिर जैसे ही कर्णान योग में आते हो, अंदर के परिणामों पे आते हो, तो कर्णान योग बोलता है भैया रुको, ठहरो, आठवें गुण स्थान पर्यंत है। हम्म, स्थूल रूप से जो है अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व संबंधी ये सारे भय, कषाय, ये सब रुक गई हैं। पर अभी जो तीन कषाएं वो काम कर रही हैं, तो उसके कारण से वो चलेंगे, सूक्ष्म रूप से चलेगी वो बात। ठीक है। तो मयूर जी, ये सब सम्यक दृष्टि के हिसाब से आपने एक्सप्लेन किया, तो हम जैसे लोग श्रावकों के लिए भी कुछ अप्लाई होता है इसमें से थोड़ा बहुत किसी लेवल तक, या हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे इसमें से? देखो, सम्यक दृष्टि भी श्रावक है। सम्यक दृष्टि भी, है ना, अलग अलग चौथे जो है ना स्थान। गुणस्थान, चौथे पांचवें गुणस्थान तक तो श्रावक ही है सम्यक दृष्टि। है ना, हम्म। सम्यक दृष्टि एक से पांचवें गुणस्थान तक वो सब श्रावक है। तो हम जैसे श्रावकों की बात है, अगर मिथ्या दृष्टि श्रावकों की बात है, तो हमको भी ऐसा है कि अपने अब ये चीजें समझ के हमको इतना तो होना चाहिए कि भाई हम दूसरे देवशास्त्र गुरु के आगे सर नहीं झुकाएं, हम्म। दूसरे भगवानों के आगे अपना सर नहीं झुकाएं। इतना तो दृढ़ता आनी चाहिए कि नहीं, इतना तो विश्वास होना चाहिए कि सच्चे देव कौन से हैं, सच्चे गुरु कौन से हैं, सच्चे शास्त्र कौन से हैं। है ना, कम से कम इतना तो होना चाहिए। अगर इसी बात पे विश्वास नहीं होगा, तो इसका मतलब अभी तो आपकी स्थिति कैसी है? डामाडोल है। यहाँ भी देख रहे हो, उनकी भी बात सुनते हो, हम यहाँ भी बात सुनते हो, किसी भी बात का कोई भी प्रकार का निर्णय नहीं है। ऐसे लोगों की स्थिति कैसी है? साहब, हम तो यहाँ की भी जो बात अच्छी लगती वो ले लेते हैं, उन्होंने जो बात बताई वो भी ले लेते हैं अच्छी, कुछ बात उनकी भी अच्छी लगी वो भी ले लेते हैं। तो सब जगह जो बात हम तो अच्छी लगती है, हम तो सर्वधर्म वाले हैं। तो इसका मतलब अभी तो आपको इतना भी निर्णय नहीं हुआ कि देव कौन से हैं, गुरु कौन से हैं, शास्त्र कौन से हैं, सच्ची बात कौन सी है। अभी तो आपको राग और वीतरागता में डिफरेंस ही नहीं पता चला है। पूरे संसार के दर्शन धर्म और एक जिन धर्म, वो पूरे को एक तरफ करो और जिन धर्म को एक तरफ करो। क्यों? क्योंकि जितने भी दूसरे हैं वो सब राग का पोषण करते हैं। उनके भगवान कैसे हैं? रागी हैं। हम्म। हमारे भगवान कैसे हैं? वीतरागी हैं। मोक्ष। हमारे यहाँ वीतरागता में सुख है, उनके यहाँ राग में सुख है ना। सभी धर्मों में देख लो आप, जितने भी धर्म हैं, सभी में राग में सुख है। हमारे यहाँ वीतरागता में सुख है ना। हमारे यहाँ कहीं ये नहीं बताया कि मानव सेवा करने से मोक्ष हो जाएगा। मानव सेवा धर्म है, ये नहीं बताया। मानव सेवा क्या है? सदाचार है, होना चाहिए। दया भी बताया कि है। धर्म नहीं है, दया करना भी धर्म नहीं है। हाँ, उसका है ना, नहीं, दया भगवान भी को बताइए, निर्दय किसी अपेक्षा से धर्म बताया किया है ना। किसी अपेक्षा से। चरणान युग की अपेक्षा से बता दिया है, हम्म। पर वो धर्म नहीं है ना, वही अपेक्षा लगानी है। मोक्ष मार्ग के लिए धर्म नहीं है। हाँ, मोक्ष मोक्ष मार्ग तो तो बहुत एक्सट्रीम हो गया ना। उससे पहले भी तो वो सदाचार है, वो जो कुछ भी है वो सदाचार है, वो धर्म नहीं है आंटी। राइट। वो धर्म नहीं है, वो सदाचार है। वो सदाचार की एक लैंग्वेज में, जो आज से मान लो 100 200 500 1000 साल पहले जो लोगों का एक दैनिक जो उनकी लाइफस्टाइल थी, वो अब आजकल हम उस लाइफस्टाइल को बोलते हैं वो धर्म है। हम्म। पानी छान के पीना, जमी कर नहीं खाना, रात्रि भोजन नहीं करना, ये सब क्या था? धर्म। ये उस समय की एक एक जनरल प्रैक्टिस थी। अब क्या हो गया है कि ये हमको वो धर्म। एक बहुत भारी काम दिखता है, क्योंकि जीव इतना इतना पंचेंद्रियों के विषयों में लगा पड़ा है ना। तो उसको क्या दिखता है? ये बहुत बड़ा काम है। अब जब इसको ये काम दिखता है, तो उससे क्या सोचता है? अरे ये धर्म है ना, ये धर्म से जोड़ लेता है, उसको धर्म से एसोसिएट कर लेता है। वो धर्म है ही नहीं, ये तो सदाचार है।
ये सिर्फ सदाचार है, धर्म से कोई इसका कोई लेना देना नहीं है ना। सदाचार भी तो धर्म की शुरुआत है एक तरह से, नहीं है? सदाचार नहीं होगा तो धर्म ग्रहण नहीं होगा, हाँ, है वही मेरा मतलब था ना। कहने का। जब तक सदाचार नहीं होगा तो धर्म भी ग्रहण नहीं होगा हम्म। ना। इतना जब आपके परिणाम ही क्रूर हो, परिणाम ही क्रूर हो, तो फिर आपको धर्म की बात समझ में ही कैसे आएगी? नहीं आएगी। इसलिए तो वो सदाचार है, धर्म नहीं है। ये नहीं कह रहे नहीं करना चाहिए, पर ये धर्म मान के नहीं करना कि इससे मेरा मोक्ष हो जाएगा, है ना। ये मान के नहीं करना। देखो आगे। ये हो गया ना, इस प्रकार अन्यत्र जानना। नेक्स्ट पेज। पहले अनुयोगों के उपदेश विधान में कई उदाहरण कहे हैं, वह जानना अथवा अपनी बुद्धि से समझ लेना, तथा एक ही अनुयोग में विवक्षावश अनेक रूप कथन करते हैं। जैसे कर्णानुयोग में प्रमादों को सातवें गुण स्थान में अभाव कहा, वहां कषायादिक प्रमाद के भेद कहे, तथा वहीं कषायादिक का सद्भाव 10वें आदि गुणस्थान पर्यंत कहा, वहां विरुद्ध नहीं जानना। क्योंकि यहाँ प्रमादों में तो जिन शुभाशुभ भावों के अभिप्राय सहित कषायादिक होते हैं उनका ग्रहण है, और सातवें गुण स्थान में ऐसा अभिप्राय दूर हुआ है, इसलिए उनका वहां अभाव कहा। देखो क्या है कि एक ही अनुयोग में कई बार ऐसी दो बातें आएंगी। अब यहाँ कर्णानुयोग का एक उन्होंने उदाहरण दिया है, जैसे प्रमाद। प्रमाद मतलब आत्मा में अस्थिरता। आलस, आलस। आत्मा में अस्थिरता, उसका नाम प्रमाद। आलस्य भी बोलते हैं, पर आत्मा में अस्थिरता उसका नाम प्रमाद हम्म। है ना। अब अपनी आत्मा में स्थिर ना रह पाओ, उसका नाम प्रमाद। उसके कितने भेद? 15। प्रमाद। कौन कौन से? कितनी बार हो? 5 इंद्रियों के विषय, 4 कषाय, और 4 विकथाएं, और निद्रा और प्रणय, ऐसे निद्रा और 15 प्रणय। भेद। निद्रा और क्या होता है? प्रणय। प्रणय, प्रणय क्या स्नेह, हुआ? प्रणय या स्नेह जो भी बोलो आप। हम्म, 5 इंद्रियों के विषय और 4 कषाय। अब देखो यहाँ पंडित जी ने क्या बोला कि कर्णान योग में प्रमादों का सातवें गुण स्थान में अभाव कहा। सातवें गुण स्थान का नाम क्या है? वह है सातवां गुण स्थान। हाँ। शुरू से बोल। हाँ हाँ, तो सातवां कौन सा है? अप्रमत्त विरत, ओ। है ना। अप्रमत्त विरत, तो यहाँ बोला अप्रमत्त मतलब प्रमाद, प्रमाद रहित। तो प्रमादों का सातवें गुण स्थान में अभाव कह दिया है। ये कर्णानुयोग नहीं बोला है, नाम ही है। छठा गुण स्थान प्रमत्त, और सातवां अप्रमत्त, अप्रमत्त। है ना। सातवें में प्रमाद का अभाव कह दिया, छठा प्रमाद सहित। तो यहाँ बोला कि अगर सातवें गुण स्थान में अभाव कहा तो वहां कषायादिक प्रमाद के भेद कहे। अगर हम 15 भेद करते हैं तो उसमें 4 कषाय हैं। तो आप बताओ सातवें गुण स्थान में कषायों का अभाव हो गया क्या? न। कौन से गुण स्थान में होता है कषाय का अभाव? 10वें। नहीं। 10वें में तो लोभ है, सूक्ष्म लोभ है। 10वें के ऊपर, 10वें के ऊपर 11वां 12वां, है ना। 11, अगर 11वें में गए लोग सूक्ष्म 10वें श्रेणी तक वाला, है। हाँ। तो 11वां, और नहीं तो 12वां। और ऑब्वियसली उसके ऊपर 13वें 14वें में तो है ही नहीं, अरिहंत हम्म। अवस्था है। पर 10वें के ऊपर, तो यहाँ तो बोला कि आपने बोल दिया प्रमाद रहित अवस्था है सातवें गुण स्थान में, नाम ही अप्रमत्त विरत। हम्म। यहाँ तो प्रमाद खत्म हो गया बोल रहे हैं। तो बोल रहे कषाय आपने, और जो प्रमाद में कषाय आती है
प्रमाद के भेद में कषाय, और कषाय तो 10वें गुण स्थान तक है। बात आ रही है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? हम्म। 7वें गुण स्थान में बोल दिया प्रमाद रहित अवस्था है, और 10वें गुण स्थान में कषाय जा रही है। हाँ, क्योंकि 10वें में तो है ना? लोप कषाय का अंत होता हाँ, है। तो बोले कि 7वें गुण स्थान में अभाव कहा, वहां कषायादिक प्रमाद के भेद कहे, तथा वहीं कषायादिक का सद्भाव 10वें आदि गुणस्थान पर्यंत कहा। तो वहां विरुद्ध नहीं जानना। बोले वहां विरुद्ध नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रमादों में जिन शुभाशुभ भावों के अभिप्राय सहित कषायादिक होते हैं उनका ग्रहण है। देखो, प्रमाद में अपन ने 5 इंद्रियों के विषय कहे ना, तो 7वें गुण स्थान में 5 इंद्रियों के विषय ऐसे सामने देखने में नहीं आते हैं। 6वें गुण स्थान में तो दिख रहा है, जीव आहार कर रहा है, चल रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, सारी उसकी क्रियाएं होती दिखाई देती हैं। पर 7वें गुण स्थान में क्या है? वो ध्यान का गुण स्थान है। तो वो ध्यान का गुण स्थान है, तो उस ध्यान के गुण स्थान में वो क्रियाएं शुभ अशुभ वाली, शुभ अशुभ की क्रियाएं देखने में नहीं आती हैं। बात आ रही समझ में? वो ध्यान का गुण स्थान है, वहां से फिर उसके ऊपर तो फिर 7वें से ही तो ऊपर उसके भाग, ऊपरी भाग से फिर वो श्रेणी मारते हैं और वो सब है ना? तो वो तो सामने उसके दिख नहीं रही हैं, शुभ शुभ अशुभ की क्रियाएं होती हुई नहीं दिख रही हैं, तो उस अपेक्षा से क्या बोला कि वहां प्रमाद रहित अवस्था है। तो 7वें गुण स्थान के ऊपर वो भो, भोजन नहीं करते हैं। नहीं कहा, 7वें में ही भोजन नहीं है, 6ठे में है। श्रेणी हो गई ना। देखो, स्थूल रूप से बोला जाता है मुनिराज जब आहार कर रहे हैं तो 6ठे 7वें में झूल रहे हैं। ओके। ये ओके। स्थूल रूप से कथन कथन है। 8वें में हम्म। तो है ही नहीं भोजन। 8वां तो श्रेणी वाला हम्म। है ना। 8वां तो बहुत, 8वें की तो बात ही छोड़ दी, हम तो 7वें की बात कर रहे हैं। और मुनिराज कॉन्स्टेंटली 6ठे 7वें में झूलते हैं, तो ये भी स्थूल कथन है। 7वें गुण स्थान में ऐसा बुद्धिपूर्वक भोजन नहीं होता है। और समझ रहे हो आप? जब बुद्धिपूर्वक भोजन हुआ तो छठे में पहुंच गए। वो 6ठा ही है। या। आहार हो रहा है, वो 6ठा ही गुण स्थान हम्म। हम्म। है ना। ऐसा बोलने में आता है कि 6ठे 7वें में झूल रहे हैं और भोजन करते हुए 7वें में, ऐसा नहीं है। ये तो बात दूर की है, जो है ना। जो कहो तुम कि भाई मैं उपदेश दो प्रवचन करूं, उसमें भी वो छठा आ जा रहा है। उपदेश छठे दे गुण रहे हैं, स्थान बुद्धिपूर्वक 6ठा गुण स्थान है। या। हम्म। है ना। वो बात अलग है, बीच में मौन हो गए, ध्यान में चले गए, हम्म। 7वें में रह के आ गए, हम्म। वो बात अलग है ना। आत्म अनुभवन करके, आत्मा में टिक के वो वापस आ गए, है ना, स्वरूप में रह के, वो बात अलग है। पर ऐसे हम्म। बोलते बोलते नहीं जा रहे हैं, मौन हो गए और जा सकते हैं। ठीक है। हम्म। तो यहाँ बोला किस अपेक्षा से, जो शुभाशुभ भावों के अभिप्राय सहित कषायादिक होते हैं उनका ग्रहण है, और 7वें गुण स्थान में ऐसा अभिप्राय दूर हुआ है, इसलिए उनका वहां अभाव कहा है ना। वो 7वें गुण स्थान में वो अभिप्राय दूर हो गए हैं, क्योंकि ध्यान की अवस्था है, तो वो दूर हो गए हैं, इसलिए उनका वहां अभाव कहा है। तथा सूक्ष्मादि भावों की अपेक्षा उन्हीं का 10वें आदि गुणस्थान पर्यंत सद्भाव कहा है। लेकिन सूक्ष्म भावों की अपेक्षा क्या कहेंगे भैया, 10वें गुणस्थान तक चलते हैं, अभी अभी है विद्यमान, पूरी तरीके से सफाया नहीं हुआ है, अभी है। तो जो बात आ मुनि रही समझ में? महाराज जो मुनि महाराज आठवें गुण स्थान में आ गए, तो वो फिर नीचे नहीं गिरते। वो नहीं, उनका, ऐसा तो नहीं। देखो जैसे ऐसा छठे है। सातवें झूलते रहे ना। हाँ, 6ठे 7वें गुण, अब उसमें भी अलग अलग है, मरण संबंधी अलग अलग नियम है। तो या। है ना। 8वें में भी ऐसा है कि कुछ नीचे गिरते समय मर जाते हैं, जब हम्म। गुणस्थान से नीचे गिर रहे हैं ना, तो हम्म। 8वें में मरण है। हम्म।
ठीक है। लेकिन किन की बात चल रही है? उपशम श्रेणी, छपक श्रेणी वाला तो हाँ गिरता ही छपक। नहीं है, और हाँ छपक वाला तो ऊपर ही चढ़ता है, उसका मरण होता वो ही नहीं। होता ही हाँ नहीं। उपशम हाँ, वाले। है ना। तो अभी अलग अलग नियम है, ऐसा नहीं है। ये हाँ। नहीं, आज पहली बार इस बात का पता चला कि छठे गुण स्थान के बाद मुनि महाराज आहार नहीं करते। नहीं, या हाँ। या हाँ, जब सातवें में है तो आहार नहीं होता हम्म। है ना। बाकी सातवां तो बहुत थोड़े समय के लिए रहते हैं हाँ, मुनि ठीक। थोड़े महाराज समय तो। के ठीक लिए है है तो वो तो। मतलब आठवें में तो करते ही नहीं है, तो सातवें में भी नहीं 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 नहीं, करते। जब सातवें में ही नहीं है तो ऊपर है ही नहीं। हाँ इसलिए तो हम हाँ श्वेतांबर का बोलते हैं कि वो बोलते हैं कबलाहार होता है हाँ हाँ भगवान हाँ। के। कबलाहार समझते हो आप? हम्म मुख हम्म। से आहार करते हैं, ऐसे ही कौर। हाँ हम्म कौर से। इतना तक है कि महावीर भगवान को दस्त लग गए, पेट खराब हो हम्म या गया, या इतना तक हम्म है ना। तो अब उनके यहाँ इसलिए बहुत बहुत सारी विरुद्धताएं हैं, है ना। अपने को इस बात से पता लगता है कि बात सही नहीं बैठती हम्म है ना, मेल नहीं खाती है। बाकी शंकर का वो नहीं है सही whatever, तो आठवें में गए तो फिर तो पीरियड बहुत ही कम होगा, 8वें से 14वें में। आठवें का टाइम पौन सेकंड से भी कम। नहीं, 9वां 10 whatever जो हाँ, भी आगे के सब पीरियड, अंतर मुहूर्त काल हैं, छोटे छोटे से हैं। हाँ। तो वो पीरियड बहुत ही कम होना चाहिए हाँ, 8वें छोटे से से है ना। 14वें में पहुंचने हाँ, वाला। छोटे से हैं, छोटे से हैं। 8वें से 13वें तक जाते हैं, फिर आयु जब होती है कम, जब पूर्ण होने वाली होती है तो फिर 14वें में जाके मोक्ष हो जाता है। पर 8वें से 13वें जाने का काल अंतर मुहूर्त ही मैक्सिमम 48 मिनट है, हम्म। मैक्सिमम। टोटल। है ना, टोटल। हाँ, श्रेणी का काल कितना सा अंतर मुहूर्त ही तो है ना। या है ना, उतना हम्म। ही है बस, मैक्सिमम। उसके अंदर ही हो जाता है सब काम। अनंत काल से जो संसार में रुल रहा हो, 48 मिनट अपने स्वद्रव्य का आश्रय ले, तो अनंत काल के लिए सुखी है। सुखी। जो अनादि काल से, सोचो, हम्म। अनंत काल से पिछला देखोगे तो अनंत काल से दुखी हो रहा था जीव। दुखी हो रहा है कि नहीं अनंत काल से? और अपने स्वरूप की विराधना कर रहा है, अपने को मान ही नहीं रहा कि मैं कौन हूं। जब भी आत्मा की बात चलती है तो अब खुद नहीं दिखाई देता, कोई दूसरे थर्ड पर्सन दिखाई देने लग जाता है। कोई आत्मा कोई अलग ही दिखाई देने लग जाती, कोई बाहर कोई आत्मा घूम रही है। खुद नहीं दिखाई दे रहा कि मैं आत्मा हूं। आत्मा की बात मतलब थर्ड पर्सन। अपने आप को आत्मा माना नहीं, और अपने स्वरूप की विराधना करी। जो अपने आप को ही नहीं माने, तो फिर उससे ज्यादा और क्या बोल सकते हो कि जो अपने स्वरूप को ही नहीं माने। हम्म? तो महावीर भगवान का है जी है, तो वो 8वें से 13वें में बड़े आप बोले बहुत, तो 13वें में इनने मैक्सिमम फिर टाइम स्पेंड किया उसी समय। जितनी आयु थी वो 13वें में कितने साल स्पेंड करा बताओ? महावीर भगवान ने, क्वेश्चन है सिंह जी का, 13वें गुणस्थान में कितना समय, कितना काल स्पेंड करा? हम्म। 30 साल। 13वें में 72 साल की आयु, 42 साल में केवल ज्ञान, 30 साल रहे हम्म। अरिहंत अवस्था। 30 साल रहे। तो इस व्यवस्था इस अवस्था में वो सिर्फ वही एक ही जगह एक ही जगह नहीं, समूह मूव होता है। रहता है। हाँ, समूह में रहे। समूह में जो थे वो तो अपने आत्मा में थे, समूह में नहीं थे। अपने आप सब चल रहा था, ज्ञाता दृष्टा थे, जान रहे थे। तो महावीर स्वामी को इतना टाइम, 30 साल का टाइम 13th 13वें गुण स्थान में क्यों लग गया? किस वजह तो से? वो तो क्या? भगवान बन गए थे। अब जितनी आयु होती है, मान लो आप 70 साल आयु की आयु बढ़ती लेके आए हो और 40 साल में ही भगवान बन गए, केवल ज्ञान हो गया, तभी 30 साल निकालने की नहीं। भाग्य का। अच्छा अच्छा। है ना। तो वो जो 30 साल निकालने, तो 30 साल अभी निकालेंगे, तो वो भगवान अरिहंत अवस्था में निकालते हैं। अच्छा। है ना, अरिहंत अवस्था में निकाले। और अरिहंत नहीं हम्म। है उनकी बॉडी वॉटेवर, तो जो दूसरे लोग हैं अभी सिद्ध उनको। है, अब बॉडी नहीं है उनकी। बॉडी तो पहले भी नहीं थी, पर बॉडी साथ में थी संयोग में, तो अरिहंत अवस्था बोलते हैं। बॉडी का संयोग चला गया क्योंकि आयु के साथ था।
नॉर्मल नॉर्मल जो अरिहंत नहीं है वो भी तो जा ही रहे हैं मोक्ष, और ये सब। हाँ, वो भी सब अरिहंत बन के ही जाते हैं, वो भी अरिहंत बनते हैं। हाँ, बस वो तीर्थंकर तीर्थंकर नहीं है। तीर्थंकर हाँ नहीं है तरीका हाँ whatever, बट उनका स्टिल पाथ तो सेम ही है, हाँ, एग्जैक्ट सेम, कोई डिफरेंस थोड़ी है। और उनको भी इसी तरीके का बिल्कुल टाइम लग सकता है। बिल्कुल, इतना ही सभी को ही। हम तीर्थंकर को इसलिए बताते हैं क्योंकि भी तीर्थंकर से आप कोरिलेट कर लेते हो। जितने भी जीव मोक्ष हुए हैं, मोक्ष जाएंगे, वो यही प्रोसेस है। हम्म तीर्थंकरों का कोई डिफरेंट प्रोसेस नहीं, सेम ही प्रोसेस है। तीर्थंकर प्रकृति का उदय कब है, कि भाई अब ठीक है, वो तो कुछ कुछ उदय शुरू से जन्म से ही होने लग जाता है, गर्भ से होने लग जाता है ना। पर वास्तव में देखा जाए तो समोशरण आदि विभूति से युक्त होते हैं, तो वो तीर्थंकर नामकरण की प्रकृति का वास्तव में उदय तो जब होता है। बाकी लोगों का ये कभी बस उनका नामकरण का वैसा उदय नहीं है, बस इतना सा है कि उनका समोशरण नहीं लगा, इतनी सी तो बात है। हम्म। और क्या है, कोई डिफरेंस थोड़ी है, एक तो वो कहीं इंफीरियर वैसे थोड़ी है। जनरल मनुष्य हो गए और एक राजा हो गए। हम्म, बस इतना सा फर्क है। वो तो सब कर्मों का उदय है, उससे थोड़ी कोई अंतर, अंदर आत्मा में थोड़ी कुछ फर्क पड़ रहा हम्म, है ना। देखो आगे, तथा चरणान युग में चोरी, परस्त्री आदि सप्त व्यसन का त्याग पहली प्रतिमा में कहा है, तथा वहीं उनका त्याग दूसरी प्रतिमा में कहा है। वहां विरुद्ध नहीं जानना, क्योंकि सप्त व्यसन में तो चोरी आदि कार्य ऐसे ग्रहण किए हैं जिनसे दंडाधिक पाता है, लोक में अति निंदा होती है। तथा व्रतों में ऐसे चोरी आदि का चोरी करने योग्य कहे हैं कि जो गृहस्थ धर्म से विरुद्ध होते हैं, वह किंचित लोक निंदे होते हैं, ऐसा अर्थ जानना। उसी प्रकार अन्यत्र जानना, है ना। सप्त व्यसन कौन से अपन ने पिछली बार देखे थे, कौन से थे? चोरी ये सब ना जुआ खेलना, मदिरा। शुरू से सुनो। जुआ खेलना एक तो ही चोरी आ गया है। पर स्त्री का हाँ, शिकार करना, परस्त्री सेवन, वैश्यागमन, और मांस, मांस खाना मदिरा और मदिरा। 7 हो गए। ये 7 व्यसन कौन से? जुआ खेलना, जुआ, चोरी परिस्त्री करना, कुमारी, शिकार करना, है ना। देखो उस समय क्या, अब आजकल तो शिकार होते नहीं है। शिकार करना, परस्त्री सेवन, वैश्यागमन, दोनों में क्या अंतर है? परस्त्री सेवन और वैश्यागमन में क्या अंतर है? वेश्या का तो पति होता नहीं, और पर स्त्री का को तो पति पैसे हो सके। एक को पैसे देकर बिजनेस की तरह खरीद रहे हैं, और दूसरा जस्ट फॉर, आई सपोज फॉर फन। देखो परस्त्री सेवन मतलब, परस्त्री सेवन मतलब पूरा अपनी संसार खुला हुआ है। हम्म, परस्त्री सेवन मतलब समझते हो? परस्त्री सेवन मतलब अभी पूरा संसार खुला हुआ है, जितनी भी स्त्रियां हैं संसार की, उनको बुरी नजर से देखना। शादी का क्यों सिस्टम बनाया है? शादी का क्यों सिस्टम बना है? कि भाई वो जो परस्त्री सेवन जो है ना, वो परस्त्री सेवन को रोका जाए। हम्म, कि भाई अब आपको क्या कर दिया, इंस्टीट्यूशन बना दिया कि भाई अब आपकी स्वस्त्री है, आप स्वस्त्री के साथ रहोगे, जिससे कि वो बाहर की तरफ ना भागे। ठीक है, तो ये जो परस्त्री सेवन क्यों अलग, वैश्यागमन क्यों अलग करा? अब परस्त्री सेवन में तो पूरी स्त्रियां आ गई हैं, वैश्यागमन में तो आप वो तो आप किसी वैश्या के साथ पैसे देके वो जो भी आपकी व्यवस्था करते हो वो करते हो, वो वैश्यागमन। पर परस्त्री में पूरी सब स्त्रियां आ गई हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। तो जो परस्त्री से, परिस्त्री, परिस्त्री तो उसको भी कैसे हो जिसके पति है, परिस्त्री जिसका है। पति नहीं हो वो भी तो परस्त्री है, हाँ, वो जरूरी भी थोड़ी है। परिस्त्री है। इतनी सारी स्त्रियां जिनकी अभी शादी भी नहीं हुई है, वो उनको आप फिर अगर उनको बुरी निगाह से देखो तो वो परस्त्री सेवन में नहीं आएगा क्या? ये वो भी परस्त्री है। सेवन मतलब अपनी स्त्री को छोड़कर हम्म, जितनी भी दूसरी, जितनी भी इसलिए दूसरी स्त्रियां हैं सब परिस्त्री है। उनको देखना।
उनके प्रति गलत परिणाम रखना, वो सब क्या है? वो परस्त्री सेवन। ठीक है, वो परस्त्री सेवन। तो परस्त्री सेवन, वेश्यागमन, और मांस, मांस खाना, और मदिरा, मदिरा पीना, ये क्या है? सप्त व्यसन है। सात व्यसन, व्यसन मतलब समझे, अपन ने देखा था लत, एडिक्शन है ना, ये एडिक्शन है। यहाँ लिखा है कि चरणान युग में चोरी, परस्त्री आदि सप्त व्यसन का त्याग पहली प्रतिमा में कहा है। पहली प्रतिमा कौन सी? दर्शन प्रतिमा। दर्शन पहले तो दर्शन प्रतिमा में कहा है कि सप्त व्यसन का त्याग पहली प्रतिमा में कहा है, तथा वहीं उनका त्याग दूसरी प्रतिमा में कहा है, वहां विरुद्ध नहीं जाना। दूसरी प्रतिमा कौन सी? व्रत प्रतिमा। ठीक है, ये दूसरी प्रतिमा व्रत प्रतिमा है। और दूसरी प्रतिमा में भी क्या है कि तथा उन्हीं का त्याग, क्यों? दूसरी प्रतिमा में 12 प्रकार के व्रत हैं, 12 प्रकार के व्रत हैं। तो 12 प्रकार के व्रतों में कौन सा है? परस्त्री का त्याग है। कौन कौन से? 5 इंद्रियों और मन के विषयों का त्याग है ना, 12 प्रकार के व्रत है ना। तो पंच इंद्रियों और विषयों, पंच इंद्रियों के, 5 इंद्रियों और मन के विषयों का त्याग, 5 पापों का त्याग। तो उसमें कुशील है ना, परस्त्री भी आ गया है उसमें। तो वो क्या बोला कि उसमें दूसरी प्रतिमा में भी आ गया है। क्या आ गया है? कि भाई दूसरी प्रतिमा भी स्त्री का त्याग बोला है, क्योंकि कुशील मतलब पर स्त्री का त्याग। और पहली में भी सप्त व्यसनों का त्याग बोला है। तो बोले फिर दोनों में क्यों बोला? जब पहले में ही त्याग करवा दिया आपने सप्त व्यसन में, फिर दूसरी प्रतिमा में क्यों रिपीट कर रहे हो उसी चीज को? क्वेश्चन आया समझ में? दो दो बार क्यों बोला आपने, जब पहली उसमें ही बोल दिया है? हम्म, फिर दूसरी बार में क्यों करवा रहे हो? यहाँ बोला उन्होंने कि वहां विरुद्ध नहीं जानना, क्योंकि सप्त व्यसन में तो चोरी आदि कार्य ऐसे ग्रहण किए हैं जिनसे दंडाधिक पाता है, लोक में अति निंदा होती है, तथा व्रतों में ऐसी चोरी आदि त्याग करने से योग्य कहें। देखो अब इसमें चोरी का एग्जाम्पल लेके समझा है कि जब आपने सप्त व्यसन में चोरी आ गई है, चोरी का वहां त्याग करा दिया। 5 पाप में कौन से हैं? 5 पाप कौन से हैं? हिंसा, झूठ, चोरी, हिंसा, कुशील, परिग्रह। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। चोरी फिर आया है, तो चोरी फिर आया है तो बोले चोरी का त्याग। तो बोले चोरी का त्याग वहां जो पहली प्रतिमा में बताया ना, तो वहां चोरी क्या बताई है कि ये लिखा है कि सप्त व्यसन में चोरी आदि ऐसे ग्रहण किए जिससे दंडाधिक पाता है। देखो 2 प्रकार के, बारिल जी से 2 प्रकार के बताते थे। एक चोरी तो ऐसी कि जिससे आपको जेल हो, जो जो कानून की निगाह में जिसे बोला जाता है कि ये चोरी है। और एक चोरी ऐसी जो समाज की निगाहों में चोरी, आपको कानून उसकी सजा नहीं दे रहा है, पर समाज की निगाहों में वो गलत काम है। अनएथिकल जिसको बोलते हैं। हाँ, समाज की निगाहों में जो गलत काम है। जैसे हमने क्या करा, एक चोरी तो ऐसी की जो आपको सामने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, साहब आप किसी का सामान उठाओगे, पड़ी हुई रखी हुई जो भी चीज है उसको उठा लोगे, वो चोरी, वो तो चोरी है ही। आपने किसी का सामान उठा लिया, वो चोरी है ना। उठा के घर में जैसे उठा के ले गए किसी का बिना आज्ञा से, ये वो चोरी है। एक चोरी कैसी है कि जैसे मान लो लोग होर्डिंग करते हैं, जैसे मान लो किसी आपको, मान लो ऐसा काल आया, ऐसा दुष्काल आया कि मान लो किसी चीज की शॉर्टेज होनी थी, जैसे कोविड आया, तो आपने क्या करा? आपने सामान, आपकी दुकान थी, आपने सामान होर्ड करके रख लिया, और फिर क्या धीरे धीरे बेच रहे हो। वो चोरी कहना, चोरी हुई। वो कैसी कि हमने तो साहब हमारे पास नहीं है, फिर धीरे धीरे निकाल के उसको 4 गुने दामों में। अब ये क्या अगेंस्ट है? द अगेंस्ट द लॉ।
अगेंस्ट द लॉ नहीं है, अब आप बेच रहे हो। लॉ ये नहीं बोल रहा है, लॉ ठीक है, होर्डिंग के खिलाफ जो भी है, पर अभी किसी को पता नहीं है आप बेच रहे हो, या कहीं से सामान मंगा के ऐसा 4 गुनी कमाई में उसको बेच रहे हो, चोरी का माल खरीद के उसको बेच रहे हो, तो ये क्या है? ये अभी बाय लॉ भी पता नहीं है, लेकिन समाज के सामने वो चोरी है। आप किसी की बेच रहे परिस्थिति का हो, ऐसा फायदा बेच उठा भी रहे हो। रहे हो और खुद कंज्यूम कर रहे हो। मान लीजिए किसी आपके घर के पास में बगीचा है, किसी के घर में आम के पेड़ लगे हुए हैं, आप वहां से जाके तोड़ के लाके अपने अपना घर में कंज्यूम कर रहे हो, क्योंकि फ्री के दिख रहे हैं तो चलो ले आते हैं, चलो हमें अच्छे लगते हैं, पैसे तो दिए नहीं उसको, ऐसे ही कंज्यूम हाँ, कर तो लिया। इलीगल वो नहीं हो भी। सकता, जेल नहीं हो सकती उसके पीछे शायद, लेकिन फिर भी चोरी ही हुई ना। हम्म, हाँ, किसी किसी अपेक्षा से चोरी हुई। देखो यहाँ क्या समझाना चाहते हैं पंडित जी, स्थूल वर्सेस सूक्ष्म। हम्म। वहां पे जो सप्त व्यसन में जो चोरी बताई गई है, वो ऐसा है जिसका आपको समाज में दंड मिलता हो, और जो आपको कानून है, कानून के हिसाब से उसकी सजा मिलती हो। और एक जो चोरी सूक्ष्म है, जिसका आपको दंड नहीं मिल रहा है, लेकिन समाज की निगाहों में वो चोरी काम है। गलत है। हम्म, और अपनी ठीक है, तो निगाह में वैसे अगर कोई चीज गलत कर रहे हैं आप, तो वो भी चोरी में शामिल होगी। या मान वो किसमें? तो है। रात को खाना मान लीजिए मैंने छोड़ दिया है किसी वजह से, फिर भी किसी दिन भूख लग गई है, मैं सोचती हूँ चलो थोड़ा सा दूध ही पी लेती हूँ, आज तो लगता है नींद भी नहीं आएगी, इतनी भूख लग रही है, आज पी लेती हूँ थोड़ा सा, कल वो इसके तो बाद। फिर, वो तो तो आपने आपने जो नियम लिया है, अत्याचार वो लगा दिया। वो वो आपने चोरी हो भंग गई। करा है ना? वो चोरी में नहीं है, वो तो आपने अपना, आपका जो नियम लिया है वो आपने उसको भंग करा है ना? हम्म, वो तो उसका, वो चोरी में नहीं। वो संकल्प है, संकल्प तोड़ा है आपने, है अच्छा। ना? हाँ। आई थिंक तो 9-4 हो गए। दिख रहे भी सब चोरी, हाँ समय हो गया है ना? ध्यान नहीं गया आज, तो चलो। तो क- यहीं तक छोड़ देते हैं, कल कल हाँ, तो यहीं से कल शुरू अपन करते यहीं हैं। से लेंगे, चरणान चोरी वाला ही अपन हाँ, वहीं से या मार्क कर लो, वहीं से फिर ले लेंगे। चलो। ये जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन्हें वाणी माँ को को वंदना वंदना शत शत बार बार है। है, वंदना वंदना शत शत बार बार है। है, वंदना वंदना शत शत बार बार है। है। 9 बार नमः। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय आज्ञा जिनेन्द्र। नमो जय वज्रं जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, शुभ रात्रि। नमो जय वज्रं। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय शुभ जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। रात्रि। उनकी रात में कितने लोग सब जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।